Hello friends, welcome to my channel Active Math. Today we are going to learn exercise 10 of class 8 simple and compound interest. देखिए इसमें कुछ टर्म्स होते हैं वो समझ लीजिए. लैंडर क्या होता है? पैसा लेने वाला, जो कहीं से भी बैंक से या किसी पर्सनल प्राइवेट एजेंसी से जो पैसा उधार लेता है या लोन पर लेता है वो कहलाता है लैंडर. और प्रिंसिपल क्या होता है? जो मनी आप उधार ले रहे हैं वो कहलाएगी प्रिंसिपल या सम. द अमाउंट ऑफ बोरोड मनी इज कॉल्ड द प्रिंसिपल और सम. सिंपल इंटरेस्ट, जब व्हेन अ पर्सन बोरोज मनी फ्रॉम फॉर अ फिक्स्ड टाइम then he pays some additional money with the borrowed money. The additional money is called the simple interest. जैसे आप पैसा उधार लेते हैं किसी से तो कुछ एक्स्ट्रा मनी भी आपको पे करनी पड़ती है. जब आपको पूरे पैसे देते हैं तो वो जो एक्स्ट्रा चार्जेस आप पे करते हैं वो होता है सिंपल इंटरेस्ट. अमाउंट द प्रिंसिपल टुगेदर विद द इंटरेस्ट इज नोन एज द अमाउंट. अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल के साथ, यानी जितनी मनी आपने उधार ली थी उसके साथ जो आप एडिशनल मनी पे कर रहे हैं वो दोनों मिला के हो जाता है अमाउंट. पी प्लस एस आई. इसका कुछ फॉर्मूला होता है, देखिए. एस आई इजकल टू होता है पी आर टी अपॉन 100. तो पी आपका क्या? प्रिंसिपल. आर है रेट ऑफ इंटरेस्ट. टी है टाइम. तो इससे आपका आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट. और अमाउंट का फॉर्मूला होता है पी प्लस एस आई. ठीक है, जितना आपने उधार लिया था प्लस उसके साथ एडिशनल चार्जेस आप पे करेंगे तो क्या हो जाएगा? अमाउंट. अब लेट्स टेक फर्स्ट क्वेश्चन. देखिए, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन. सिंपल इंटरेस्ट निकालना है आपको 70,000 रुपीज़ पर. रेट ऑफ इंटरेस्ट है 33 कंप्लीट 1/3% और टाइम दिया है आपको 9 मंथ्स. देखिए उसको कैसे करेंगे. देखिए पी दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, टाइम दिया है. जब आर जो दिया गया 33 कंप्लीट 1/3, इसको फ्रिक्शन में कंप्लीट कर लिया, मिक्स फ्रिक्शन में था तो 100/3 आया. और टाइम आपको दिया है 9 मंथ्स में, तो इसको हम ईयर में कन्वर्ट कर लेंगे. तो जब मंथ्स में दिया होता है तो ईयर में कन्वर्ट करने के लिए 12 से डिवाइड करते हैं तो आ गया आपका 3/4. ठीक है, अगर मान लीजिए डेज में दिया होता टाइम तो हम 365 से डिवाइड कर देते हैं. अब ऐसा ही निकाल लिया पी आर टी अपॉन 100. पी की वैल्यू रखी और आर आपका था 100/3 और टी है आपका 3/4. तो 4 जो है वो नीचे आ जाएगा और अपॉन 100 ये फॉर्मूले में ही था. इसको आप सॉल्व करेंगे. देखिए 100 से 100 कट, 3 से 3 कट हो गया. 72,000 अपॉन 4, तो आंसर आपका आ जाएगा 18,000. देखिए सेकंड क्वेश्चन आपको दिया गया है ₹7,250 एट 12% पर एनम फॉर 145 डेज. ये आपको प्रिंसिपल दिया है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट और ये आपको टाइम दिया है. तो देखिए ये P है आपका, P इज इक्वल टू ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है और टाइम आपको दिया था डेज में तो इसको कन्वर्ट कर लिया ईयर में. 1 ईयर में 365 डेज होते हैं तो 365 से डिवाइड कर लिया. फिर देखिए एस आई फार्मूला लगाया, उसमें वैल्यू पुटअप कर दी. पी की वैल्यू है 7,250 इंटू 12% जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था इंटू टाइम था 145/365. तो ये नीचे आ गया 365 और इंटू 100. इसको आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 25230/73. सबको कट कर लीजिएगा. देखिए 2 से ये कट हो रहा है, फिर ये 5 से कट हो रहा है. तो इस तरह से सॉल्व करने पर आपका ये आ जाएगा. इसको आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 345.61 इज द आंसर. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थर्ड नंबर. फर्स्ट का थर्ड है. देखिए 4,000 रुपीज़ एट 16% पर एनम फॉर द पीरियड फ्रॉम 6th Feb 2011 टू 20th April 2011. इसमें देखिए P आपको दिया है 4,000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 16 और आपका टाइम पीरियड दिया गया है 6th Feb 2011 से 20th April 2011 तक. देखिए कैसे करेंगे इसको. P दिया है, R दिया है, टाइम आपको जो है डेट वाइज दिया गया है. तो इसको आप सॉल्व करेंगे. टाइम जो है देखिए फरवरी 2011 है ये, तो इसमें जो है 28 डेज़ है. केवल लीप ईयर में 29 डेज़ होते हैं फरवरी में, तो इसमें 28 डेज़ हैं और 6th डेट से ले रहा है वो, तो 28 - 6 कर देंगे हम.
फिर यहाँ पर देखिए फरवरी के बाद क्या आएगा, मार्च में 31 डेज होंगे। उसके बाद अप्रैल में 20 तारीख तक लिया था उसने, तो 20 भी हमने ऐड कर दिया। तो ये आ गया आपका इन सबको सॉल्व करने के बाद 73 डेज। अब डेज में है तो इसको ईयर में कन्वर्ट कर लिया, तो 365 से डिवाइड कर दिया, तो इसको सॉल्व करने पर आएगा 1/5 ईयर्स। अब हमने SI का फॉर्मूला लगाया, PRT/100, तो P हमारा 4000, R है 16 और T हमारा निकल के आया 1/5। 5 नीचे आ गया इंटू 100 जो फॉर्मूले में था। इसको आप सॉल्व करेंगे, 20 से 20 कट, 5 8 40, तो 8 × 16 यानी 128 रुपीज़ इज़ द आंसर।